हम लोग जो महारास की कथा सुन रहे थे उसमें कुछ भाव को हम लोग और भी समझने की अगर कोशिश करें तब कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो महारास की कथा है या ये जो गोपी के साथ भगवान जो समय बिताए हैं, इसका चित्रण करने में भी और सुनने में भी, दोनों में अच्छे अच्छे लोग जो हैं सो थोड़ा सा चकित हो जाते हैं। क्योंकि परीक्षित जी जब प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु हमें समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कोई हम नहीं बता रहे, परीक्षित जी का प्रश्न है। तो हम लोग किस गहराई में, सोचो 7 दिन में परीक्षित जी का अब जीवन लीला समाप्त होने वाला है, सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, अब वहाँ पर किस प्रकार से लोग जो है सो थोड़ा सा उनके भगवान के लीला से किस प्रकार से परीक्षित जी घबरा गए कि परमात्मा ऐसा कर सकते हैं। इसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको वास्तव में समझने की कोशिश करिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। भगवान क्या किए? भगवान बंसी का ध्वनि छेड़ दिए। कहाँ पर? बेनु वन में जाके, वो भी रात के समय में। समझिए थोड़ा सा। और जितनी गोपियां थी वो अपने बंधु बांधव, पति, बछड़े, जो भी उनके पास था सबको छोड़कर अब वो चली आई कहाँ? जहाँ भगवान स्वयं है। अब भगवान क्या कहते हैं सो देखो। जैसे गोपियां आई तो भगवान कहते हैं स्वागतम ओ महाभाग। भगवान कौतुक कर दिए। यही लीला समझना है इसी को। जब आपने ही बंसी बजाया, आपने ही एक बार जब हम व्रत कर रहे थे तो कहा था कि समय आएगा तो तुम्हारी इच्छा को हम पूरा करेंगे, और जब आज हम बंसी के ध्वनि पर अपने सारे बंधु बांधव सबको छोड़कर चले आए तो आप स्वागत मेरा कर रहे हैं। इसको समझिए। जैसे भगवान ने कहा स्वागतम तो ये लोग सकुचा गई कि ये तो हमारे साथ कुछ मजाक, ये तो मजाक का स्वर हो गया। इसको समझना पड़ेगा, बहुत गहराई में बात है। हम इसका विस्तार नहीं करेंगे अभी। अब देखो, गोपियों को बंसी बजाकर स्वयं बुलाए हैं। जब आई तो भगवान क्या करने लगे? स्वागतम तो किया ही, लीला करके अब धर्म का उपदेश देने लग गए। अच्छा तुम लोग आ गई, ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता बंधु सभी चिंता कर रहे हैं। अब देखो क्या कहना शुरू कर दिए। अगर तुम दूसरी बात कह रहे हैं, पहली बात तो कह दी है कि तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जिसको भी तुम छोड़ के चली आई वो सब चिंता कर रहे होंगे, रात के समय में तुम यहां आ गई, किसी ने रोका नहीं। दूसरी बात कि ठीक है तुम आई हो,
वन घूमने के लिए आई हो, वेणु वन में भगवान बंसी छेड़े थे, तो वन तो तुम लोगों ने देख लिया, यमुना जी का जल भी देख लिया, अब लौट जाओ। आगे फिर भगवान उससे भी ज्यादा बड़ी बात कह रहे हैं, कहते पति सेवा तुम्हारा धर्म है। भगवान धर्म का उपदेश देने लग गए। कहते हैं पति सेवा तुम्हारा धर्म है, बछड़ों को दूध पिलाओ, बच्चों को जाकर देखो, और अगर तुम कहोगी कि हम तो आपके लिए आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए आई हो, मुझसे प्रेम करके आई हो, तो मुझसे तो सभी प्रेम करते हैं। ये पेड़ पौधे, जमुना, ये गोवर्धन, मुझसे तो सभी प्रेम करते हैं, तो तुम भी आई, ये कौन बड़ी बात हो गई? तुम्हारा ये धर्म नहीं है। पति आगे फिर और बड़ा बात, और उससे भी ऊंचा बात कह दी। कहते हैं कि पति रोगी हो, निर्धन हो, वृद्धा हो, बुढ़ा हो, तभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तुम लोग त्याग करके चले आए, और जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? न स्वर्ग मिलेगा, न यश मिलेगा, नरक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग धर्म से च्युत हो गए। रात्रि के समय परिवार छोड़कर आना क्या धर्म है? वो भी तुम लोगों का। अब देखो, इतनी बात तो भगवान कह दिए, बहुत और भी बात कहे जो हम लोग सुने थे। क्यों कहा भगवान ने, यहां बस इतने समझना है। गोपियां भगवान को चाहती है, गोपियां क्या चाहती है? भगवान को चाहती है, मुक्ति नहीं चाहती, स्वर्ग नहीं चाहती, यश नहीं चाहती। वो भगवान को चाहती है। और भगवान ने क्या किया? गोपियों की परीक्षा ले लिया। किसको? धर्म की बात हम कर देते हैं। अगर ये लौट गई तो भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे धर्म का रक्षा हो जाएगा, तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको यश मिलेगा, तुमको मुक्ति हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गोपियां मुक्ति चाहती ही नहीं है, स्वर्ग चाहती नहीं, यश चाहती नहीं। लो, हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। अब ये जो हो गई बात, ये धर्म से ऊपर की बात हो, और इसी को शास्त्रों में पर धर्म कहा गया, परम धर्म कहा गया है। पर धर्म नहीं, परम धर्म। एक धर्म होता है जिसकी चर्चा भगवान किए, एक होता है परम धर्म। गोपियां परम धर्म की बात कर रही है, धर्म की बात नहीं, जिससे स्वर्ग मिलता है, यश मिलता है, मुक्ति मिलती है, नहीं चाहिए मुझे। और यही कारण है कि भगवान ने जब ऐसे कहा तो गोपियां बहुत दुखी हो गई, सर नीचा कर लिया और पैर की अंगुली से कुछ नीचे मट्टी को ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खोद रही है। बहुत दुखी हो गई, आंख में आंसू आ गया कि क्या कर दिए भगवान। एक तो स्वागतम कर दिए, ऊपर से इतनी बात कह दिए। हम लोग सब कुछ छोड़कर चले आए थे। और यही रास लीला है, भगवान की रास लीला यही। अगर लौट जाती, अब देखो आगे,
धर्म से ऊपर भी कुछ है जो परम धर्म है, और ये साधारण भक्त लोग नहीं इसको करते हैं, ये परम हंसों की चाल है। भक्तों में भी जो रामचरितमानस में चर्चा है, जब पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न करती है कि परम हंस कौन है, कोई बिरले होता है। अब यहाँ पर गोपियाँ भी मौन हो गई, भगवान भी कुछ देर मौन हो गए कि देखें इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब देखो, गोपियाँ भगवान के बंसी के ध्वनि पर तो आ गई और भगवान धर्म का उपदेश करने लगे। तब इसको आप समझिए कि गोपियों ने क्यों कहा कि मुझे नहीं चाहिए वो धर्म। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि किसी का पति विदेश चला गया है या देश पे ही कहीं पर सेना वगैरह में चला गया है, और उसके चित्र को लेकर के पत्नी जो है प्रत्येक दिन उसको देखती है, उस पर फूल अगरबत्ती जो कुछ भी है करती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो पति बाहर आ गया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है हम सबों से कि अभी भी वो जो स्त्री है जो भीतर है, पति बाहर है खड़ा, स्त्री भीतर है उस चित्र के साथ, क्या अभी भी वो चित्र की ही पूजा करेगी या बाहर निकल करके पति की सेवा करेगी, पति को स्वागत करेगी? ये प्रश्न है। तो गोपियाँ यही बात कह रही है भगवान से कि भगवान, जिसका चित्र था वही जब आ गया, आप ही हमारे पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई बांधव बछड़ा जो भी कुछ भी मेरे पास था सब में आप ही तो थे, लेकिन उसके रूप में आप थे, उसकी हम चित्र के रूप में, वो लोग चित्र थे आपका, मैं पूजा कर रही थी उनका। लेकिन जब आप स्वयं आज बंसी का ध्वनि बजा करके यहाँ ले आए, बुला लिए, तो जिसका चित्र था वही जब आ गया, तो अब चित्र की पूजा किसके लिए की जाए? अतः गोपियाँ यही तो कह रही है कि परमात्मा के भाव से हम पूजा करते थे, अब जब आप आ गए तो चित्र की पूजा क्यों करूं? दूसरी बात कि भगवान के लिए अगर जगत छूट जाता है तो आप भगवान हमसे आपका नहीं, आप बताओ कि आपके लिए अगर मैंने जगत को छोड़ दिया, आप तब से धर्म की बात कर रहे थे, हम आपके लिए जगत को छोड़ दिया, तो फिर इसमें कौन सा धर्म की अवहेलना हमसे हो गई? फिर हमें धर्म का उपदेश क्यों कर रहे हैं? और यही बात रामचरितमानस में भी एक लाइन में है कि धर्म नीति उपदेशियत ताहि, धर्म की नीति की बात तो उससे किया जाए, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, जो कीर्ति चाहता है, सुगति चाहता है, यश चाहता है, मोक्ष चाहता है। हम तो ये सब चाहते ही नहीं है, इसलिए भगवान काहे हमें आप ये उपदेश दे रहे हैं? धर्म नीति उपदेशियत ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि।
हम तो आपको चाह रही हैं, सभी को छोड़कर आपके पास आई है। अतः हे भगवान हमें स्वीकार कीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। कितनी ऊंची बात है ये रास लीला, समझो। आप प्रसन्न हो जाइए। चिरकाल से अब याद कराती है गोपिया कि चिरकाल से, बहुत बहुत कई जन्मों से आपके सिर्फ आपकी बात को रख करके कि हम एक दिन मिलेंगे जब हम ब्रजभूमि में आएंगे, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो चिरकाल से हम लोग अभिलाषा लेकर के, और आज आप हमें धर्म का उपदेश देकर लौट आ रहे हैं। चित्र की पूजा करने की बात आप कर रहे हैं। अब मेरी परीक्षा मत लो कन्हैया, बहुत हो गई, अब परीक्षा मत लो। बहुत रो रही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी कहा कि तुम्हें छारी गति दूसरी नाही। समझो इस बिंदु को, वाल्मीकि जी के इस बात भाव को कि तुम्हें छारी गति दूसरी नाही, राम बसहु तीन के मन माही। भगवान ने पूछा वाल्मीकि जी से कि कहाँ हम जाकर के बसें। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप वैसे व्यक्ति के यहाँ, उसके हृदय में जाके बस जाइए, उसके मन में बसिए, कि आपको छोड़ करके दूसरी गति नहीं चाहता हो, जो मुक्ति नहीं चाहता, जो यश नहीं चाहता, जो स्वर्ग नहीं चाहता। गोपियां तो यही चाह रही। तुम्हें छारी गति दूसरी नाही, राम बसहु तीन के मन माही। देखिए, दो धर्म नीति उपदेशियई ताहे, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। कौन सा हम धर्म कर रहे हैं भगवान? आप हमारे हैं यही हम जानते हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। बस दो बात, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। अब यहां पर देखो भक्त, यही जो ये रास लीला का, गोपी प्रसंग का जो इससे जो प्रेरणा मिलती है, बस यही एक लाइन, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। बस यही बात इतनी बड़ी लीला करके भगवान ने साबित कर दी गोपियों के साथ। अब देखो इसको और थोड़ा सा समझो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से चाहते हैं। अब भक्तों का देखो किस किस प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से चाहते हैं, इसमें बड़ा अच्छा एक सुंदर रूपक है कि एक ऐसा भक्त आया जो कुछ वस्तु लिए हुए था, रुपया पैसा वगैरह, और कहा क्या कि अगर ये सब हम दे देंगे, पता नहीं भगवान लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। भगवान से चाहते हैं वो, ऐसा भक्त था वो। तो क्या किया, चतुराई से एक रेखा खींच दिया, आंख बंद कर लिया, कहा कि जो भगवान इस रेखा के पार जाएगा वो तुम्हारा, जो रेखा के इधर रह जाएगा वो मेरा। और आंख बंद करके ऐसा फेंका कि सब रेखा के इधर रह गया, 2-3 वो उधर गया। एक चतुर भक्त होते। उससे भी चतुर एक भक्त वो देख रहा था, कहा कि तुम क्या किया, अब देखो मैं करता हूं। वो सारा पैसा बटोर लिया, कहा क्या कि भगवान तो ऊपर रहते हैं, ऊपर जो चला जाएगा रुपया वो अब भगवान का हुआ, जो नीचे गिर गया सब मेरा हो। ऐसे भक्त होते, भगवान से चाहते, चतुर भक्त कहलाते, सांसारिक भक्त नहीं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान से चाहते हैं लेकिन मांगते क्या है, सो देखो,
स्वर्ग चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं हमने नहीं चाहिए, हमको नहीं ना तुम आए हो मांगने के लिए, तुमको शांति चाहिए ना, मुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना, ले लो जाओ। गए ये भी भक्त चलेगा। और कुछ भक्त होते हैं जो गोपियों की तरह होते, कहते हैं हमको नहीं चाहिए ये सब, तुम्हें छारी गति दूसरी नहीं, गति दूसरी नहीं क्या कि धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। हमको नहीं कीरत चाहिए, हमको नहीं चाहिए सुगति, हमको आप चाहिए भगवान आप। गोपियां यही कर रही है, वो दोनों चतुर भक्त की तरह नहीं। गोपियां जो है, इसको और शास्त्र की भाषा में कहें तो कुछ लोग प्रवृत्ति मार्ग से हैं, कुछ लोग निवृत्ति मार्ग से हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले वो सांसारिक लोग जो मांग रहे हैं रुपया पैसा ये वो, निवृत्ति मार्ग वाले जो कहते हैं हमको यश चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये निवृत्ति मार्ग। लेकिन ये गोपियां हैं, न निवृत्ति चाहिए न प्रवृत्ति चाहिए, मुझे तो कन्हैया तुम आ जाओ मेरे पास, तुम्हें चाहिए, तुम्हें, हम तो तुम्हें चाहते हैं, न लोक चाहिए न परलोक चाहिए, हमें तो कन्हैया चाहिए। और देखो भगवान भी गोपियों को चाहते थे, चाहते हैं भी, थे भी उस समय भी और है भी। ये कैसे साबित हुआ सो देखो, भगवान एक बार द्वारिका चले गए और द्वारिका में नारद जी के आने का समय जैसे भगवान देखे तो कहे क्या कि ठीक है, नारद जी कहाँ पर आए, तो दरबार में पहुंच गए हैं। बस भगवान सर दर्द से परेशान हो गए। नारद जी आए, कहे क्या हो रहा है प्रभु, आप बहुत अप्रसन्न लग रहे हैं, बहुत सर दर्द हो रहा है। भगवान आपको और सर दर्द, मैं क्या कर सकता हूं, कोई उपाय करो नारद, कोई उपाय हमारे पास समझ में नहीं आता है, आप ही उपाय बताइए, आप परमात्मा हैं, ईश्वर है। कहा एक उपाय है, तो क्या, तो किसी भक्त के चरण का अगर धूल ला दो तुम, उसको हम लगाएंगे तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाए। कही कौन सी बड़ी बात आपने कहा, हम तो मिनटों में जो है पूरे संसार का भ्रमण कर सकते हैं, और जितने भक्त हैं हम सबसे ले आते हैं, अपना उनको ख्याल नहीं था कि हम भी एक भक्त हैं। अब देखो नारद जी चल दिए यहाँ से, जहाँ भी जाएं, जहाँ सुने कि परम भक्त है, कहते थे कि भाई चरण धूली दो, काहे के लिए, तो भगवान को सर दर्द है, उनके माथा में लगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप हमसे कराइएगा आप, नहीं 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 नहीं। अंत में लौट के चले आए नारद जी, कहे भगवान कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो नारद तुम तो परम भक्त हो, तुम ही दे दो। अरे राम हो राम, कौन सा पाप आपसे करवा रहे हैं। कहे एक उपाय है नारद, तो क्या, तुम ब्रज में चले जाओ, वहां गोपियां रहती है। नारद जी का इसमें कौन सी बात है, मैं तुरंत आता हूं। गए, जैसे गोपियों से कहा, नारद जी ने कहा कि ये लो आप अपना बिछाओ चादर, कितना रज चाहिए। तो कहा नारद जी ने कि तुमको पाप लगेगा, अरे परमात्मा है वो, हम नहीं दे देते। कहा कौन सा पाप, हमको नरक में जाना पड़ जाएगा अगर कन्हैया के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, उसका सर दर्द ठीक हो जाना चाहिए। नारद जी लौट गए, बिना रज के लौट गए। भगवान ने जब पूछा तो कहा ओफ भगवान, उसके रज को तो, हमको जब सर दर्द हो गया इतना इस रज के खोज में, तो उसके रज को तो मैंने अपने सर पर लगा लिया। आज तो बहुत हम पछता रहे हैं कि हम उस कोटि के, नारद जी कर रहे हैं कि गोपी के कोटि के हम भक्त नहीं आपके। अब समझ में आया कि रासलीला क्या है।
कहते हैं कि जो अपने आनंद के लिए दूसरे का उपभोग करे, सूत्र समझो, जो अपने आनंद के लिए दूसरे का उपभोग करे वह काम है। ये काम लीला हो गया, काम वासना। और जो अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए अपने को समर्पित कर दे वह तो प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है। दो समझ में आया कि नहीं? मुझको गोपियाँ का देखो भाव देखो, मुझको लाख कहे यह दुनिया तुम पर कोई इल्जाम न आए। मुझे भगवान से कहती है कि तुम तो मेरे घर में नहीं न आ गए। रात्रि के समय हम सब इतने 100 करोड़ गोपियां तुम्हारे चारों तरफ आए हैं, हम पर लाख इल्जाम लगे ना, लगने दो ना। तुम पर कोई इल्जाम न आए। तुम अगर मेरे घर में आ जाते तो इल्जाम होता ना। देखो कैसी गोपियां, गोपियों का भाव देखो। अब इसको रामचरितमानस में देखो, भगवान का रासलीला। भगवान प्रत्येक गोपियों, 2 गोपियों के बीच में चले आए हैं, तो किस प्रकार से देखो कि जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई। नाटक है, नट जो है नृत्य कर रहा है, अनेक वेश धर लिया है। राम नाटक में देखते ही कि जथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोई, अजोई सोई भाव दिखावई। वो जो भाव दिखा रहा है नट, आप न होई न सोई, वो उस भाव में है। वो व्यक्ति वो चीज है, वो तो नट है। भगवान वहां और लीला कर रहे हैं। इसी संकेत को समझिए। वो तो गोपियों को खुश करने के लिए। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट को, इसलिए नटवर नागर नाम का है। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट को, जोई सोई भाव दिखावई। आप न होई न सोई। यह भगवान की लीला है नट की तरह। और इससे क्या प्रेरणा है सो भी हम बता दिए। अब हम लोग भजन गाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।